जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण का अव्यय। तो चलिए अव्यय के बारे में देखते हैं। अव्यय कहते किसे हैं, इसको सर्वप्रथम हम जानेंगे। तो मैं शॉर्ट में लिखूंगा परिभाषा को कि अव्यय किसे कहते हैं। मैं बोल रहा हूँ, उसको आप ध्यान देना। आप अगर नोट्स बनाना चाहते हो तो उसको बना लेना, ठीक है। किसी भाषा के वे शब्द जो लिंग, कारक, वचन, काल। किसी भाषा के वे शब्द जो लिंग, कारक, वचन, काल आदि की वजह से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको कहते हैं, उस शब्द को कहते हैं अव्यय कहते हैं। अव्यय जो व्यय ना हो, आप ऐसे बोल सकते हो, जो व्यय ना हो उसको बोलते हैं अव्यय। और अव्यय को, और इसकी जानकारी ले लो, अव्यय को अविकारी शब्द भी कहते हैं। अव्यय को अविकारी शब्द भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अव्यय का शब्द कौन कौन सा है, उदाहरण के लिए देखते हैं। पहले यहाँ एक आध तो लिखूंगा, एक आध को बोलूंगा। यहाँ, वहां, जब, तब, क्योंकि, इसलिए, परंतु, ये सब चीज क्या है, ये अव्यय शब्द है जो व्यय नहीं होता, ठीक है दोस्तों। अब अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो इस पर चर्चा करेंगे, डिटेल से इसको देखेंगे। प्रकार, अव्यय के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार के अव्यय होते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला अव्यय एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। क्रिया विशेषण अव्यय। कंपटीशन एग्जाम में डिटेल कभी भी नहीं पूछता, बट आप उसका जानकारी रखो तो ही आपके लिए बेटर है। क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं, तो वे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है। वे अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण अव्यय कहलाता है। जैसा कि उदाहरण के लिए देखते हैं। पहले राहुल वहां नाश्ता कर रहा है। यहाँ पास अव्यय शब्द कौन सा है, ये, ठीक है। जो क्रिया और विशेषण है उसका विशेषता बता रहा है, वो क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय है। आइए देखते हैं अव्यय का दूसरा प्रकार, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय कहते किसे हैं, तो वे अव्यय शब्द जिससे संज्ञा के बाद आने पर उससे संबंध का, जिससे पता चलता है, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अब संबंध बोधक अव्यय का उदाहरण देखते हैं। उदाहरण किस अव्यय का, संबंध बोधक अव्यय का। एक आध ले लेते हैं। घर के आगे आप बोल सकते हो हॉस्पिटल है।
यहाँ पास अव्यय कौन सा है, आगे पीछे ये सब चीज क्या है, अव्यय शब्द है जो अव्यय नहीं होते। और ये जो संबंध बोधक अव्यय है ये 3 अव्यय में और बटा है। कौन कौन सा, सविभक्ति अव्यय, आप पढ़े होंगे सविभक्ति, सविभक्ति, निर्विभक्ति और उभय विभक्ति, ये तीनों अव्यय में बटा है कौन सा, संबंध बोधक अव्यय। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं अव्यय का तीसरा प्रकार। अव्यय का तीसरा प्रकार कौन सा है, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय कहते किसे हैं, तो वे शब्द जो दो शब्दों वाक्यों को जोड़ते हैं, जिस शब्द से 2 शब्दों वाक्यों को जोड़ते हैं वे शब्द समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आता है। जैसे कि उदाहरण के लिए ले लें, तथा, किंतु, परंतु, इसलिए, बल्कि, और ये जितना शब्द मैं लिखा हूं ये किसका उदाहरण है, समुच्चय बोधक अव्यय का। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं अव्यय का चौथा प्रकार, इसको मिटाना पड़ेगा तब वो ठीक से आएगा। अव्यय का चौथा प्रकार विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय किसे कहते हैं, तो वे शब्द जिससे दुख, लज्जा, मोह, घृणा, ये सब शब्द क्या है, विस्मय आदि बोधक अव्यय के उदाहरण है। मतलब आप बोल सकते हो विस्मय मतलब जैसे अचानक हो जाता है, जैसे कि अचानक खुशी दुखी भी हो जाता है, जैसे बाप रे, बाप रे, बाप रे शब्द ये क्या है, विस्मय आदि बोधक अव्यय के मतलब शब्द है। बाप रे, हट, छी, ये सब चीज जहां पर लगा हो उसमें क्या आएगा, विस्मय आदि बोधक अव्यय आएगा। अब आइए देखते हैं पांचवा प्रकार अव्यय का। अच्छा, विस्मय आदि बोधक अव्यय को क्या कहते हैं, इसको घोतक भी कहते हैं, घोतक। अब आइए देखते हैं पांचवा प्रकार निपात अव्यय। इसकी परिभाषा बस जान और कितने प्रकार का होता है, ये 2 टाइप का क्वेश्चन निपात अव्यय से बनता है। वे अव्यय जो किसी शब्द के पीछे में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे अव्यय शब्द जो किसी शब्द के पीछे में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उस अव्यय को क्या कहते हैं, निपात अव्यय। और निपात अव्यय कितने प्रकार के होते हैं इसको पूछा जाता है, टाइप का ये प्रश्न है। तो 9 प्रकार का निपात अव्यय होता है, न से नी, और इसका प्रकार कितना रहता है, 9। ये आप इसको ट्रिकी याद रख सकते हो। तो ये रहा हमारा अव्यय का पूरा जानकारी। निपात अव्यय मतलब ये तो हो गया पूरा। अव्यय कहते किसे हैं, तो किसी भाषा के वे शब्द जो लिंग, कारक, वचन, वो सब चीज को पढ़ेंगे हम, काल आदि की वजह से जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो उसका परिवर्तन ही नहीं होता, उसको क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। और अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो अव्यय 5 प्रकार के होते हैं, जिनके बारे में हमने चर्चा किया है।
तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में नया हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मैथ्स, रीजनिंग, जीके और हिंदी की आपको जो अगर जानकारी चाहिए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना और ऑल वाले बटन पर जाकर क्लिक कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।